आज की वीडियो में बात करेंगे स्वबंधिता किसे कहते हैं, या इसी का दूसरा नाम है स्व अयोग्यता और अंग्रेजी में इसे सेल्फ स्टेरिलिटी ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी कहते हैं। तो आइए जानते हैं क्या है ये वो दशा है यदि किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। कोई फूल है और उसमें जो परागकण है उसी फूल के वर्तिकाग्र पे गिरते हैं, लेकिन उनमें निषेचन की क्षमता नहीं होती है। तो परागकण तो चले गए हैं लेकिन उनमें निषेचन की क्षमता नहीं होती है, या कई कारणों से हो सकती है। अभी जो उसमें निषेचन की क्षमता नहीं है, इसके पीछे कई वजह हो सकते हैं। पौधों में जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो उनका अंकुरण नहीं हो पाता, लेकिन जब ये परागकण उसी जाति के पुष्पों के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं। तो देखिए, इसको समझते हैं चित्र के ज़रिए कि क्या स्थिति है इसमें। कि ये जो है फ्लावर का मादा भाग है, यानी जिसको स्त्री केसर कहते हैं, बीच में होता है बीज का फूला हुआ भाग अंडाशय है, ऊपर का हिस्सा वर्तिकाग्र है, बीच वाला वर्तिका है, और इसी में यहाँ पर नर भाग यानी पुंकेसर लगे रहते हैं। तो ये एक कंडीशन है, स्वबंधिता एक कंडीशन है, एक दशा है। तो इस दशा में क्या होता है कि यदि किसी पुष्प के परागकण, तो परागकण इसमें परागकोश में है, यहाँ पर परागकण छोटे छोटे कण होते हैं जिनको मधुमक्खियाँ कीट पतंगे उसको खाते हैं। परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, यानी ये इसी फूल के परागकण निकल करके यहाँ वर्तिकाग्र पे आ जाते हैं, लेकिन उनमें निषेचन की क्षमता नहीं होती। अब यहाँ पे क्या है कि परागकण जनरली करते क्या है कि यहाँ से एक ट्यूब जर्मिनेट करके यहाँ बीजांड में पहुँचाते हैं और फिर वहाँ जो है फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस को करते हैं। तो क्या होता है कि ये इसमें क्षमता ही नहीं है कि ये एक ट्यूब को जर्मिनेट कर सके और वहाँ तक पहुँच सके। तो गिरते हैं लेकिन उनमें जिनकी क्षमता नहीं होती। यह कई कारणों से हो सकता है, यानी पराग कणाय चुपचाप वो यहीं पर पड़ा हुआ है, वो इसमें कोई निषेचन की प्रक्रिया आगे नहीं कर पा रहा है। तो ये जो नहीं कर पा रहा है इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। पौधों में जब एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्ग में पहुँचते हैं तो उनका अंकुरण नहीं हो पाता है। तो ये वही सेम बात है कि पहुँचे और वो अंकुरित नहीं हो पा रहा है, यहाँ पर उन्होंने एक ट्यूब नहीं बना पाए। लेकिन जब ये परागकण उसी जाति के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो अंकुरित हो जाते हैं। अब जैसे ये तो एक पेड़ था, वहीं पर अगर कोई दूसरा पेड़ हो और उसका फूल हो और उसमें जो स्त्री केसर है सब चीज़ें लगी हुई है, तो मान लीजिए कि ये इस पे तो अंकुरित नहीं हो पा रहा है, लेकिन अगर इसी के परागकण इसमें पहुंच जाए, दूसरे फूल में पहुंच जाए, तो वो उसमें अंकुरण करके अंदर निषेचन करवा देता है। तो क्या है स्वबंधिता, मतलब स्वयं वाले पे ये परागकण जिस फ्लावर पे लगा हुआ है उसको खुद को स्वयं को वो फर्टिलाइज यानी निषेचित नहीं कर पा रहा है, वहीं पर ये दूसरी जगह जा करके उसको निषेचित कर दे रहा है। तो स्वबंधिता, बंधिता का मतलब होता है, कह सकते हैं जिसमें नपुंसकता यानी जिसमें कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता ना हो। ठीक है, तो बंधिता का मतलब ये होता है। तो ये है सेल्फ स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी का मतलब है कि जिसमें जनन की क्षमता ना हो, संतान उत्पन्न करने की क्षमता ना हो। तो ये स्वयं में बंधता है, स्वयं के लिए बंधता है, स्वयं के लिए बांझपन है इसमें कि ये खुद जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है। और स्व अयोग्यता उसी को कहेंगे कि ये स्वयं के लिए तो अयोग्य है, लेकिन वहीं पे दूसरे पे जा करके उसको निषेचित ये कर देता है। जैसे में आलू तंबाकू में ये देखने को मिलेगा।